बारिश का मौसम हो और चाय के साथ खाने को मिल जाए पापड़ी तो बारिश का आनंद दुगना हो जाता है। और जब यही पापड़ी आप 1 मिनट में बिना किचन को गंदा किए बनाकर खा लोगे तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आज मैं आपके साथ 2 in 1 फ्लेवर वाले बेसन के पापड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बनाकर पूरे साल स्टोर कर रख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे कप से 1.5 कप बेसन। ये मेरा होममेड बेसन है और बिल्कुल बारीक वाला बेसन है। तो यहाँ पर 1.5 कप बेसन मैंने ले लिया है। तो ये कप मेरा ना बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। इसमें 250 ml दूध या पानी आता है। यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच लिया जीरा और हाफ चम्मच ही गोल मिर्च, इसे कूट लिया और ऐड कर दिया बेसन में। साथ में हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच से थोड़ा कम पापड़ खार और ऐड कर देना है हाफ चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। तो मैंने पहले ही कहा था कि आज हम 2 in 1 फ्लेवर वाली पापड़ी बनाएंगे। तो पापड़ खार डालने से हमारे पापड़ी का स्वाद कुछ कुछ पापड़ के जैसा आएगा और हम इसे थोड़ा मोटा कर बेलेंगे तो ये हमारी टेस्टी सी पापड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 कप पानी डालकर बेसन को अच्छी तरह से मिक्स किया, लेकिन अब मैंने ले लिया है दूसरा कप पानी। इसे हम थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। अब मुझे ये बेसन परफेक्ट लग रहा है। आप देख सकते हो, घोल को देख लीजिए अच्छी तरह से। और मैं उल्टा कर भी आपको दिखला देती हूँ। देखिए, कलछी के जब पीछे से हम लाइन खींचेंगे ना तो बिल्कुल भी ये लाइन एक दूसरे में चिपकने वाला नहीं है। तो 1.5 कप बेसन में 1.5 कप ही पानी लगने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। थाली में मैंने ऑयल ग्रीस किया। अब सारा हम बेसन का घोल ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से हम रख देंगे पानी के ऊपर स्टीम के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी खौल रहा है। तो हाई फ्लेम पर ही हम इसे 5 मिनट तक ढक करके कुक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। मैं टच कर भी दिखला देती हूँ। तो चलिए इसे फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने तोड़ा तो ये बहुत गर्म लग रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि हल्का ठंडा हो जाए, जिससे हमारे हाथ इसे बर्दाश्त कर पाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 6-7 मिनट के लिए छोड़ा था। तो ये अभी बहुत हल्का गर्म है। तो मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लूँगी। थोड़ा सा हाथ बचा कर मसल लीजिएगा, गर्म है। तो अभी देखिए इसे मैंने मसला है। तो ये मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है। तो क्या करना है, हमें इसमें ना थोड़ा थोड़ा कर पानी लेना है और छींटा डालना है। पानी का छींटा डालकर हम इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। अगर आपका डो आपको टाइट न लगे, सॉफ्ट लगे, तो आपको पानी का छींटा नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के लगभग में ऑयल ऐड कर रही हूँ। 1.5 से 2 चम्मच है। और इसे अच्छी तरह से फिर से हम गूँथ लेंगे। ऑयल डालने से जो हमारी पापड़ी बनेगी ना, बहुत ही करारी बनेगी और अंदर से एकदम खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गूँथ कर रेडी कर लिया है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है प्लास्टिक के ऊपर से मैं ऑयल ग्रीस कर दे रही हूँ। तो मैं सारा प्रोसेस मस्टर्ड ऑयल से कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी इसे बना सकते हो। तो पहले मैं इसे हाथों से फैला ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथों से भी दबा कर फैला सकते हो या प्लेट वगैरह से, नहीं तो आप मेरी तरह बेलन ले लो और इसे फटाफट से बेल दो। तो अभी ये चारों तरफ से फट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे अच्छी तरह से पतला कर बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो मैं आपको बेल कर दिखलाती हूँ कि हमें कैसा चाहिए। तो प्लास्टिक को क्या करना है, घुमाते फिराते इसे चारों तरफ से बेल लेना है। देखिए कितना प्यारा सा ये रेडी हो चुका है। तो अभी इस पर हम थोड़े से डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कंघी ले ली है। ये मेरा किचन वाला ही कंघी है, मैं इसे किचन में ही यूज करती हूँ थोड़े से डिज़ाइन बनाने के लिए। नई कंघी है। तो कंघी में भी ऑयल लगा देना है। इससे इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जिससे कि इसमें थोड़े से लंबे लंबे से लाइंस खींच जाए और ये देखने में बहुत प्यारा लगे। तो आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। अगर ऐसे आप बना लेते हो ना, तो आप किसी को भी अगर मेहमान आ जाए तो बना कर दे दो तो पूछेंगे कि कहाँ से मंगवाया, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखने में इतना प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बोतल का ढक्कन, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया जिससे कि ये चिपके ना, और इसे फटाफट से हमें कर लेना है कट।
तो आप देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा ये बन रहा है। जब ढक्कन में चिपकने लगे तो फिर से आपको उसमें ऑयल लगा लेना है। और यहाँ पर मैंने इतनी सारी पापड़ी रेडी कर ली है, तो इसी तरह से हम सारी पापड़ी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे छलनी में डाल दिया है। हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे पंखे के नीचे, क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप तो निकल नहीं रही है। अगर धूप निकले तो 1 आध घंटे की धूप दिखा देंगे। तो ये सूख जाए तो मैं आपको दिखलाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप बनाते हो ना, तो क्या होगा कि मतलब आपको हमेशा बनाना नहीं पड़ेगा। आपका पापड़ी रेडी है और आप इसे पूरे साल स्टोर कर कर रख सकते हो। आप देखिए मेरी पापड़ी सूख कर कितनी प्यारी हो चुकी है। तो ये सारी नहीं है, मैंने थोड़ी सी अभी ली है और बाकी का मैंने रख दिया है एयरटाइट कंटेनर में। तो 1 घंटे की धूप लग चुकी थी, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से सूखी है। तो इसे आप कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हो। पंखे के नीचे आपने सुखा लिया तो 1 घंटे की धूप दिखा दो और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख दो। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हल्का आपको लगे कि ऑयल गर्म हो चुका है तो उसमें पापड़ी को डालना है और उलट पुलट कर इसे अच्छा सेक लेना है। तो आप देखिए कितना प्यारा है, सीख चुका है। अगर आप इस तरह से पापड़ी को बना लेते हो ना, तो मतलब इस पापड़ी को जब आपकी मर्जी हो तब आप गर्मा गर्म तलो और खाओ। अगर आप तल कर रख देते हो तो कुछ दिन के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है, उसका टेस्ट चला जाता है। उसे आप मतलब 8 से 10 दिन के अंदर ना खाओ ना, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। अगर इस तरह से आप बना लेते हो तो जब आपका खाने का मन हो तब फटाफट से 1 मिनट में तलो और खा लो। और इस पापड़ी का ये फ़ायदा है कि इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि आप चाट में इसे डाल सकते हो। और फिर अगर आपको पापड़ की सब्जी खाने का मन हो तो इस पापड़ी की आप सब्जी भी बनाकर खा सकते हो। मैंने इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं ऐड किया है। तो पहले अगर हम लाल मिर्च डाल देते हैं ना तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो आप इसे तलो, तलने के बाद आप इसमें लाल मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दो, मिक्स कर दो, तो आपकी पापड़ी सुपर टेस्टी लगेगी। चाय के साथ इतना टेस्टी स्नैक्स रेडी हो जाए तो दिल कहेगा कि अभी बारिश आ जाए। रोज रोज आप कहोगे कि बारिश हो जाए। तो आज मैंने आपके किचन की बहुत ही भयंकर सी प्रॉब्लम को कर दिया है सॉल्व। मतलब आपका किचन अब रोज रोज गंदा नहीं होगा। आप एक बार बना लो और इसे स्टोर कर कर रख दो, तो आप पूरे बारिश इस पापड़ी का आनंद उठा सकते हो। और आप देखिए कितनी ये प्यारी सी पापड़ी बनी है। तो मेरी तो चाय पापड़ी बनकर हो गई है रेडी और हो रही है बारिश। तो मैं चलिए चाय के साथ पापड़ी का आनंद उठाने, आप भी जाओ बनाने। अगर आपको मेरी रेसिपीज जरा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक कर कर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी।